आप सबका अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और नए तरीके से हमने उत्तर लेखन प्रारंभ किया था, नए पाठ्यक्रम के अनुसार, और इकाई वाइज हमने यूनिट वाइज पाठ्यक्रम को उत्तर लेखन करना आरंभ किया था। तो उससे संदर्भित जो हमारा प्रश्न था, सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय योजना और संस्कृति वर्तमान समय के शहरों में भी परिलक्षित होती है, चर्चा कीजिए। आपको बताना था कि किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगरीय योजना थी वो वर्तमान समय के जो शहर हैं, महानगर हैं, उनसे किस तरह से कनेक्ट होती है, किस तरह से एक रिलेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आप सबने बहुत अच्छा प्रयास किया है, क्योंकि पहले से टॉपिक बता दिया गया था। तो आप सबने बहुत अच्छा उत्तर लेखन किया है और सबके उत्तर चेक कर दिए गए हैं, आप सबको पता भी चल गया होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि क्या इसमें लिखना था। यदि किसी के उत्तर में कुछ कमी रह गई हो तो आप यहाँ से मिलान कर सकते हैं। सबसे पहली बात, सिंधु घाटी सभ्यता है क्या? सिंधु घाटी जो सभ्यता है विश्व की महानतम सभ्यताओं में से एक है। व्यापार, वाणिज्य, नगर नियोजन, सामाजिक एवं सांस्कृतिक लक्षण के आधार पर यदि देखें तो विश्व की जो सर्वश्रेष्ठ सभ्यताएं हैं उनमें से एक मानी जाती है, और सर्वश्रेष्ठ भी आप कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह के सिंधु घाटी सभ्यता में अलग अलग व्यापार, वाणिज्य, नगर नियोजन हो गया, सामाजिक एवं सांस्कृतिक लक्षण हो गया, इस तरह के लक्षण इस तरह से व्यवस्थित ढंग से किसी और सभ्यता में नहीं देखने को मिले थे। तो इन सभ्यताओं, जो सिंधु घाटी सभ्यता में इतनी सारी विशेषताएं देखने को मिलती हैं, उन्हीं के आधार पे हम कह सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये उत्कृष्ट सभ्यताओं में से एक है। अब मुख्य भाग में आपको क्या लिखना था? इस प्रश्न के मुख्य भाग में आपको बताना था कि किस प्रकार से जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके जो नगर थे और वर्तमान समय के जो नगर हैं उनमें किस तरह से एक रिलेशन आपको देखने को मिलता है, किस तरह से वर्तमान नगरों में सिंधु घाटी सभ्यता के लक्षण आपको परिलक्षित होते हैं। तो इसमें यदि हम नगर नियोजन की बात करें तो भारतीय जो भूभाग की यदि हम बात करें तो वर्तमान समय में जो हमारे नगर हैं, वर्तमान समय में यदि जो नगर नियोजन के स्वरूप हैं उनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि उन नगरों की देखभाल एवं गतिविधियों को संचालित करने के लिए एक बेहतर व्यवस्था रही होगी। तो वर्तमान समय में जिस तरह से आप देखते हैं कि नगरों को संचालित करने के लिए जो भी नगर नियोजन से संबंधित जो भी कार्यक्रम होते हैं, किस तरह से एक व्यवस्था देखने को मिलती है, एक प्रशासन देखने को मिलता है, यही चीज़ें आपको पूर्व में भी सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखने को मिलेंगी। उदाहरण के रूप में आप देख लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में समकोण पर काटती हुई सड़कें होती थी, मैन होल आपको देखने को मिलेगा, और सड़कों के किनारे जो डस्टबिन, कूड़ेदान अब हमने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रारंभ किया है, वो पूर्व में भी सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि लोग उस समय के लोग जो हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं, जो वहाँ का प्रशासन था, किस तरह से चीज़ों को क्रियान्वित करता था, किस तरह से एक बेहतर ढंग से इनका संगठन रहा होगा। तो वो वर्तमान समय में भी उस चीज़ें परिलक्षित होती हैं। चाहे आप देख लो मैन होल की बात, कूड़ेदान की बात, सड़कों की बात देख लो, सड़कों की चौड़ाई देख लो, तो ये सारी चीज़ें सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखने को मिलती हैं। यदि हम आवासीय परिसर की बात करें तो आप जानते हैं कि वर्तमान समय में किसी भी आवासीय परिसर में सर्वप्रथम मतलब रसोई घर, किचन जो बोल सकते हैं, शौचालय बोल सकते हैं, बेडरूम किस तरह से क्रमबद्ध होते हैं, यही क्रमबद्धता सिंधु घाटी सभ्यता में भी परिलक्षित होती थी, देखने को मिलती थी कि कोई भी यदि आवासीय परिसर है तो किस तरह से क्रमबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से वहाँ पे निर्माण कार्य देखने को मिलते थे, जिसके आप जानते हैं साक्ष्य जो है प्राप्त भी हुए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषता थी वो कहीं ना कहीं प्रत्येक रूप में भारतीय महानगरों में देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त यदि आप देखो कि सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे महानगर थे, बहुत सारे कारखाने होते थे, बंदरगाह भी होते थे, और जो प्रमुख नगर होते थे वो बंदरगाहों के किनारे ही होते थे। वर्तमान समय में भी देख लीजिए, यदि हम प्रमुख नगरों की बात करें तो ज़्यादातर हमारी जो इंडस्ट्रियल है एरियाज हैं वो महानगरों में ही अवस्थित हैं, और महानगरों में विशेषकर समुद्र क्षेत्रों में, समुद्र से लगे हुए क्षेत्रों में, या जो नदीय क्षेत्र हैं, नदी से लगे हुए क्षेत्रों में बसे हैं। जैसे आप जानते हैं एक अथॉरिटी है NWAI, नेशनल वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लगातार प्रयास कर रही है कि नदीय जल मार्ग को विकसित करने का प्रयास कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि भारत के बहुत सारे नगर, महानगर जो है नदियों के किनारे स्थित हैं, और यदि जल मार्ग की कनेक्टिविटी हो जाए तो बेहतर वहाँ पे जो है एक प्रकार से देखिए गतिविधियां भी बढ़ेंगी, और परिवहन के लिए भी ये सस्ता है, और मुहिम ये जो है बेहतर ढंग से कार्य
कर सकती है। तो एक प्रकार से यदि हम देखें, प्रारंभ में देखें सिंधु घाटी सभ्यता में, तो आप लोथल देखते होंगे, भोगवा नदी के किनारे था, बंदरगाह था। तो उसी तरह से भारत में भी बहुत सारे बंदरगाह हैं जो नदियों के किनारे हैं और वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरियाज देखने को मिलेंगे। उदाहरण के रूप में आप कानपुर को देख लीजिए। कानपुर एक बहुत बड़ा हब है यदि देखा जाए इंडस्ट्री का। लाखों लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है उत्तर प्रदेश के कानपुर में। इस तरह के बहुत सारे ऐसे नगर हैं जो नदियों के किनारे स्थित हैं और बेहतर ढंग से लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये चीज़ें सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखने को मिलती थी। वर्तमान समय के जो नगर हैं वहाँ भी देखने को आप मिल रही हैं। कोलकाता चले जाइए, वहाँ भी यही चीज़ देखने को मिल रही है। मुंबई आप चले जाइए, वहाँ भी यही सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो लक्षण लगातार हर क्षेत्र में हमें देखने को मिल रहे हैं, चाहे हम आवासीय क्षेत्र की बात करें, अवसंरचना विकास में बात करें, बंदरगाहों की बात करें, इंडस्ट्रियल एरियाज की बात करें, तो हर जगह इस तरह के देखने को मिलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वहाँ भी आप देखते थे विभिन्न कारखाने खुदाई में उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वो सब आपने पढ़ा होगा बेहतर ढंग से। तो यहाँ पे उन सारी चीज़ों को नहीं लिखना है, नहीं तो आपका जो उत्तर है, क्योंकि 200 शब्दों में ही लिखना है, तो बेहतर ढंग से कम शब्दों में अपनी बातों को आपको रखना है। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण जो लक्षण उस समय भी देखने को मिलता था, वर्ग विभेदन का। ये वर्ग विभेदन का लक्षण आज भी देखने को मिल रहा है शहरों में। आप किसी भी शहर में चले जाइए तो मलिन बस्तियां, उसके बाद आम लोगों के लिए बस्तियां, फिर जो प्रशासनिक लोग हैं जिनकी एक प्रकार से देखें श्रेष्ठता है, उनकी अलग बस्तियां होती हैं। तो ये चीज़ें सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमें देखने को मिलता था कि नगर कई भाग में बटे होते थे। तो आज कई भाग में उस तरह से नहीं बटे हुए हैं, लेकिन कई वर्गों में तो स्पष्ट रूप से वर्ग भेद यहाँ भी देखने को मिल रहा है। इसके अतिरिक्त आप जानते हैं पहले की समय में सिंधु घाटी सभ्यता के समय में आप देखते थे विभिन्न वर्ग होते थे, जैसे शिल्पी वर्ग हो गया, व्यापारी वर्ग हो गया। वही वर्ग आज भी आपको देखने को मिलता है। एक प्रशासनिक वर्ग हमारा हो गया, उद्योगपति वर्ग हो गया। तो थोड़ा सा नाम परिवर्तित हुए हैं, कार्य वही हैं और वही सारी चीज़ें आज भी देखने को मिल रही हैं। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं, आप भी देखते होंगे, अपने आसपास में आप चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। तो कहीं से भी सिर्फ आपको जुड़ाव दिखाना है कि सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान जो सभ्यता है हमारी, इसमें किस तरह से जुड़ाव आपको देखने को मिल रहे हैं, किस तरह से जुड़ाव परिलक्षित हो रहे हैं। इन चीज़ों को आपको देखने की, समझने की ज़रूरत है। और बेहतर उत्तर आप सबने लिखा है। यहाँ से यदि देखें तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो एंशियंट हिस्ट्री है, ज़्यादातर प्रारंभिक परीक्षा के लिए यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन यदि हम मध्य प्रदेश राज्य विशेष के सिलेबस को देखें तो एक प्रश्न यहाँ से मिल जाता है, भले ही वह जो है 5 नंबर का प्रश्न हो, 7 नंबर का प्रश्न हो, लेकिन मिल जाता है। तो हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, चीज़ों को बेहतर ढंग से करते हुए आगे बढ़ना है। तो अपनी चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप सब ने बेहतर उत्तर लिखा, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। इसी तरह से निरंतर मेहनत करते रहें और हमारी जो मुहिम है कि इस बार सिलेक्शन होना चाहिए आप सबका, उसमें निश्चित रूप से हम लोगों को सफलता मिलेगी। इसके अतिरिक्त एक आवश्यक सूचना है, प्रत्येक वीडियो में मैं बता रहा हूं कि वन महोत्सव के अवसर पर आप सबको सहभागिता संस्थान के साथ मिलकर सहभागिता करनी है, जिससे कि जो हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 5 लाख वृक्षारोपण हो पूरे भारत में, अपने छात्रों के माध्यम से, अपने वॉलंटियर के माध्यम से, तो वो हमारा कार्य पूरा हो सके और पर्यावरण हित में, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में हम एक बेहतर कार्य कर सके, अपने फाउंडेशन को स्थापित कर सके कि हम पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर कर सकते हैं और आगे भी इस तरह से चीज़ें करते रहेंगे। तो इसके लिए आप सबका सहयोग अपेक्षित है। आप कैसे सहयोग देंगे? सबसे पहले आपको स्वयं एक पेड़ लगाना है। कब लगाना है? जुलाई माह में 1 से 7 जुलाई के बीच आपको संस्थान द्वारा बताया जाएगा। एक आप लगाएंगे और एक आप किसी को शिक्षित कर, मोटिवेट कर आप उससे लगवाएंगे। मतलब आपकी जिम्मेदारी पर, प्रत्येक छात्र की जिम्मेदारी पर कम से कम 2 वृक्ष हैं और उससे भी बोलिए कि कम से कम वो मोटिवेट कर किसी को एक वृक्ष लगाए। और सारी फोटो आपको कहाँ पे अपलोड करनी है? azadfoundation.net की वेबसाइट में जाएंगे, वहाँ पर पोस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे करना है। ये पोस्ट का ऑप्शन कब ओपन होगा? 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच ओपन होगा। तो अब आपको उस समय जाकर सारी चीज़ों को वहाँ पे देना है। तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर ढंग से तैयारी कर रहे होंगे और घर परिवार में सब कोविड-19 से सुरक्षित होंगे, क्योंकि जागरूक हैं तो निश्चित रूप से सुरक्षित रहेंगे। तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।